मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं कल आप हज़रात के दरमियान कुछ क़यामत की चंद निशानियाँ आपके सामने पेश करने की सादतें हासिल किया था और आज भी उसी मुनासबत के साथ क़यामत की निशानियों में चंद बातें आपके हवाले करने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा दमाद पैगंबर रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 15 बातें दाखिल हो जाएं तो उन पर मुसीबतों का कोहे गिरां टूट पड़ेगा। अब ज़रा गौर करेंगे कि हज़रत अली जो दामादे पैगंबर हैं, बाबा हसनैन हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 15 बातें दाखिल हो जाएंगी तो उन पर मुसीबतों का कोहे गिरां टूट पड़ेगा। हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ये सुनकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के या रसूल अल्लाह, वो 15 बातें, वो 15 अशिया क्या हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। हजरात, अब मेरे आका ने जो वजाहत फरमाई है आप समाप्त कर और उसे सुने, गौर से समात करें। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब मिली हुई सरमाया को लूट का माल समझा जाने लगेगा। दूसरा, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब अमानत को माले गनीमत समझा जाने लगेगा, जब ज़कात को जुर्माना समझा जाने लगेगा, जब आदमी बीवी का अताअत गुजार और माँ का नाफरमान बन जाए, तो आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया 5वां कि जब आदमी दोस्त से, यार से हुस्नो सुलूक के साथ पेश आए और बाप से बदसलूकी के साथ पेश आने लगे। छठा, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगे। 7वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कौम का रहनुमा उनका जलील तरीन आदमी होने लगेंगे। 8वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि आदमी की इज्जत उसके शर के खौफ से की जाएगी। 9वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब शराब पी जाने लगे। और 10वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि रेशम पहना जाने लगे। 11वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि गाने बजाने वाली औरतें और आलाते मौसीकी रखे जाने लगे। और 12वां, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी लोग पहलों पर लानत करेंगे, यानी जो इसके पहले गुजर चुके लोग उस पर ये लोग लानत करेंगे। 13वां, जब सूद को तिजारत कहकर लोग हलाल करेंगे। 14, जब रिश्वत को हदिया कहकर लोग हलाल करने लगे। 15, ज़कात के माल को तिजारत बना ले। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब ये 15 बातें मेरी उम्मत में आ जाए तो हजरात उस पर एक कोहे गिरेगा। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कंजुल अमाल हदीस नंबर 3849। हजरात,
एक ऐसा दौर आकर ही रहेगा जब आदमी को सिर्फ पेट की फिक्र होगी और वो ख्वाहिश को दीन समझेगा। जब लोग नमाज छोड़ दें, अमानत ज़ाय करें, सूद खाएं, झूठ को हलाल करें, कत्ल को मामूली चीज़ समझें और ऊंची ऊंची इमारतें बनवाकर उस पर अंगड़ाइयाँ ले इतराएं, तो मेरे प्यारे गौर करना कि ये अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियों में से फरमाया कि एक निशानी है। और बता दूं कि दुनिया कमाएं, कमीने बकसरत होंगे, शरीफों का जीना दुश्वार हो जाएगा, हाकिम और चौधरी और बड़े लोग जालिम हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा, जुल्म पर फख्र किया जाएगा, इंसाफ बिकने लगेंगे, कुरान को गा गा कर पढ़ा जाए। एक जमाना ऐसा आएगा, पेट भरा इंसान कहेगा कि बस, पेट भरा इंसान कहेगा कि बस तुम्हें कुरान काफी है, यानी हदीस व फिक़ह की जरूरत नहीं। तुम देखोगे नंगे पैरों नंगे सर बदन वाले, तंग दस्त और बकरियां चराने वाले और मकानात की बड़ी बुलंदी पर नाच करेंगे। नमाजी एक दूसरे को धक्के देंगे, कोई इमाम ना पाएंगे। आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो जाहिर में भाई और बातिन में वो उनके दुश्मन होंगे। क़यामत से पहले वो वक्त आएगा कि नहरे फरात के अंदर से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उस पर कब्जा जमाने के लिए लोग जंग करेंगे। जमाना एक दूसरे के करीब हो जाएगा और जमीन सिकुड़ जाएगी, सिमट जाएगी, मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा। सलाम जान पहचान वालों से रह जाएगा। पहली रात की चांद को देखा जाएगा तो लोग कहेंगे दूसरी रात का चांद है। फालिज और हाट फिलेआम हो जाएंगे। बाजारों ऐसे चलेंगी कि उनकी रानें, बाजारों में हमारी माँ बहनें ऐसी चलेंगी कि उनके रानें जाहिर होंगी। तिजारत आम होगी, दौलत की रेल पेल होगी, मर्द औरत मिलकर तिजारत करेंगे, सूद से कोई ना बचेगा। बहुत से काने निकलेंगी जिन पर सिर्फ कमीनों का कब्जा होगा। आजकल ज्यादातर काने दुश्मनान इस्लाम के कब्जे में हैं। खजाना जाहिर होगा। आज पेट्रोल को काला सोना कहा जा रहा है। सोना, आज पेट्रोल को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। उसके बेशुमार ज़खायर इस इलाके में निकले हैं। हाकिम बदअमल व बद किरदार होंगे। खाइन को अमीन बनाया जाएगा। कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएंगे और मौजूदा हालात मेरे सामने हैं। हिंदुस्तान की हालात हमारे सामने निगाहों में मौजूद हैं। जिहाद
का बस शोरो गुल होगा। मुसलमान एक मुसलमान को कत्ल करेंगे और बुत के पुजारियों को नजरअंदाज करेंगे। जैसा कि मौजूदा दौर में इस्लाम और कुरान के दुश्मन जानिया का औलाद, जंगली खंजीर की औलाद ने हमारे नबी पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया, कुरान की तौहीन की और यहां तक कि नबी की नबूवत का भी तौहीन की। और उसके चेले जो नरसिंहानंद सरस्वती की रखेल की औलाद, ये सारे हरामी मिलकर मेरे मजहबो दीनो कुरान और सुन्नत को, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की है, मुसलमानों ये अब काबिले बर्दाश्त नहीं। मैं तो हिंदो पाक के गयूर मुसलमानों और गयूर उलमाए कराम से दस्त बस्ता ये अर्ज करूंगा कि अब हाथों में हाथ डालकर और जुबान में ताला डालकर बैठने का वक्त नहीं रह गया, बल्कि आप हुकूमत हिंदुस्तान से और दीगर ममालिक के हुक्मरानों से मेरी इल्तिजा होगी कि ऐसे गुस्ताखे रसूल के लिए फांसी की मांग की जाए और 30 अप्रैल से पहले पहले ऐसे गुस्ताख को कैद किया जाए, वरना मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हम मुसलमानों के लिए एक पार्लियामेंट में एक ऐसी कानून बनाई जाए कि वो चाहे मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो, किसी के धर्मों पे, किसी के देवी देवताओं पे, किसी के धर्मों पे, किसी के धर्म गुरुओं पे कभी उंगली ना उठाई जा सके। हजरात, मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात मेरी बातों पे गौर करें और साथ ही साथ आप जरूर शेयर करें, आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।